वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएंगी। कभी जिंदगी ठोकर देगी तो कभी अपनों से ही दुत्कार आएगी। पर मेरे दोस्त, हौसला, विश्वास और लगातार प्रयास, इन्हें कभी मत छोड़ना, क्योंकि एक दिन वह भी आएगा जब तुम्हारी बहार आएगी। जी हाँ बंधुओं, तो प्रयासों में लगे रहिए, कभी किसी की मत सुनिए, कभी निराश मत होइए, हमेशा सकारात्मक रहिए और प्रयासों में लगे रहिए। एक दिन आपका होगा जब सब कुछ आपके अनुसार हो रहा होगा। तो इसी सुविचार के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं सितंबर मास के चेतावनी राशिफल को। जी हाँ बंधुओं, चेतावनी राशिफल से यहाँ पर हमारा मतलब यह है कि हम आपको कुछ ऐसे ग्रहों के गोचर के बारे में बताएंगे जिनसे आपको नुकसान हो सकता है। कुछ ऐसी विशेष घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे जहां आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ एक शक्तिशाली उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, ताकि आपके जीवन में कोई समस्या आए ही ना। आपको पहले ही आने वाली समस्याओं का कहीं ना कहीं से किसी प्रकार का एक आभास हो जाए। और ज्योतिष की तो खूबसूरती ही यही है कि यह आपको आने वाले खतरों से, परेशानियों से सतर्क कर देता है। तो आज के इस कार्यक्रम को आपको पूरा देखना है, अंत तक देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप आने वाली कई बड़ी परेशानियों को टाल सकते हैं या फिर उनसे कैसे निपटना है इसे प्लान कर सकते हैं। इसके अनुसार अपने आप को, जीवन को अपने ढाल सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से, प्रेम के साथ लिखिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूरा विश्वास है। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। अब इस महीने में कई ग्रह गोचर हो रहे हैं और कई प्रकार के योग भी बन रहे हैं, छोटे बड़े। लेकिन जिन योगों का और ग्रह गोचरों का आपके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ने वाला है, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सारी बातों को थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य और शनि के समसप्तक योग के बारे में, जो कि 16 अगस्त से ही बना हुआ है और इसका प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चर्चा करेंगे सूर्य और शनि के द्वारा बनने वाले समसप्तक योग की। इसका आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है और यह 15 सितंबर तक आपको प्रभावित करेगा, यानी पूरा आधा महीना ही जाएगा इस योग के अंतर्गत। तो यह बहुत बड़ा हिस्सा है, इसके बारे में जानना आपको बहुत आवश्यक है। इसके बाद बंधुओं, आपकी कुंडली में बन रही है शुक्र और केतु की युति, जो कि 18 सितंबर तक रहेगी, यानी इसका भी प्रभाव आपके ऊपर बहुत गहराई से रहने वाला है। और इसके बाद राहु देव जो आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, इनका भी आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव असर आपके ऊपर रहेंगे, जिनके बारे में जानना आपको बहुत अधिक आवश्यक है। इसके बाद मंगल और गुरु के गोचर के बारे में भी चर्चा करेंगे, सारी बातों को विस्तार से बताएंगे। तो प्रारंभ करते हैं सूर्य और शनि के समसप्तक योग से ही। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि शनि आपकी ही राशि में विराजमान है और बकरी चाल चल रही है, यानी कि शनि का प्रभाव बहुत अधिक है अभी आपके ऊपर। अब सूर्य ठीक इनके सामने स्थित रहकर समसप्तक योग का निर्माण कर रहे हैं। अब सूर्य से जुड़े हुए प्रभाव आपके ऊपर कम रहेंगे, यानी कि जहां जहां सूर्य आपको लाभ देने वाले हैं, वहां वहां से आपको इस समय हानि प्राप्त हो रही है, क्योंकि शनि बलिष्ठ हैं और सूर्य के प्रभाव को कम कर रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि आपके ऊपर इनका क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहला प्रभाव आपका यही रहेगा कि आपके घर परिवार में आपके पिता के साथ संबंध थोड़े से खराब रहेंगे। किसी बात को लेकर बहस चर्चा हो सकती है, छोटी छोटी बातों को लेकर भी तनाव की स्थिति बन सकती है। संभालने का एक ही तरीका है कि आपको शांत रहना होगा, परिस्थितियों को समझकर ही आपको चर्चा करना होगा। जहां जरूरत नहीं है वहां पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको वहां पर पूरे धैर्य के साथ काम लेना होगा। दूसरा प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि आपकी सेहत आपको परेशान करती रहेगी। जी हाँ बंधुओं, पेट से जुड़े रोग, कमर से नीचे कोई ना कोई समस्या होती रहेगी, किसी प्रकार की चोट लग सकती है या कोई पुरानी तकलीफ या दर्द भी उठ सकता है। साथ ही साथ पीठ में भी आपको तकलीफ रह सकती है। तो इससे थोड़ा सावधान रहना होगा। मौसम में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनसे भी आप प्रभावित हो सकते हैं। सावधान रहेंगे तो सेहत से जुड़े परेशानियों से, तकलीफों से बच सकते हैं। तीसरा प्रभाव आपके ऊपर यह रहेगा कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए 16 तारीख तक, यानी 15-16 तारीख तक स्थितियां थोड़ी सी
परेशानी भरी रहेंगी। नए नए कार्यों की जिम्मेदारी आपको मिलती रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ तनाव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपके जो सहकर्मी हैं वे आपको किसी प्रकार से परेशान कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों से आपकी चुगली कर सकते हैं या आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आप उम्मीद करेंगे कि वे आपको सपोर्ट करेंगे आपके कार्यों में, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय वे उल्टा आपके कार्यों में, आपके जीवन में अड़चन खड़ी करेंगे, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, इरिटेट रहने लगेंगे। आपके मन में चिढ़, गुस्सा का भाव रहने लगेगा और आपका गुस्सा कहीं का कहीं निकलेगा, जो कि आपके लिए खतरनाक है। आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा और अपने कार्य क्षेत्र में जितना हो सके उतना कम से कम चर्चा करें लोगों से, काम से काम रखेंगे तो सबसे बेहतर होगा। अगला प्रभाव इसका यह रहेगा कि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी आने लगेगी। जी हाँ बंधुओं, इस महीने की शुरुआत से ही आपको अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस होगी। कार्यों के प्रति आपकी अरुचि रहेगी। जो आपके काम धंधे व्यापार हैं उनमें ही आपकी रुचि कम होने लगेगी। कभी कभी तो आपके मन में यह विचार आएगा कि ये काम बंद कर देते हैं, किसी और कार्य को कर लेते हैं, ये व्यापार ही बेकार हो चुका है, या नौकरी बदल देते हैं। व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने के बारे में आपके मन में विचार आ सकते हैं। मतलब कि शनि आपको प्रेरित करेंगे कि आप कुछ बड़ा कदम उठाएं, लेकिन आपको यह नहीं करना है। यह शनि का नकारात्मक प्रभाव है। सकारात्मक यह होगा कि आपको विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी लगातार सच्चे मन से प्रयास करते रहना होगा। याद रखना कि शनिदेव धैर्य, अनुशासन और कर्म के देवता हैं, तो वे आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे, आपके अनुशासन की परख करेंगे। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। और इसका अंतिम और सबसे बड़ा प्रभाव यह रह सकता है कि जो आपके सरकारी काम है, यानी कोई गवर्नमेंट से जुड़े हुए आपके काम है, कोई डील है, कोई विवाद चल रहा है, किसी प्रकार का कोई कोर्ट कचहरी का, पुलिस का विवाद है, मैटर चल रहा है, वहां पर आपको बहुत परेशानियां आएंगी। घूस रिश्वत भी आपको देनी पड़ सकती है। काम आपका किसी भी कीमत पर बनेगा ही नहीं। आपको वहां से बहुत परेशानियां मिलेंगी, काम में रुकावटें आएंगी, चाहकर भी, प्रयास करके भी परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन 15-16 तारीख के बाद स्थितियां सकारात्मक होनी शुरू हो जाएंगी। जितनी भी ये स्थितियां हमने आपको बताई हैं, ये नकारात्मक स्थितियां हैं, लेकिन 15-16 तारीख के बाद ये स्थितियां बदलने लगेंगी। इनमें पॉजिटिव रिजल्ट आपको दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि सूर्य देवता राशि परिवर्तन कर लेंगे और कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र और केतु की युति का। यह दूसरा ऐसा ग्रहों का योग है जो आपको बहुत परेशान भी करेगा, कुछ जगहों पे आपको राहत भी देगा, लेकिन कहीं पर आपको बहुत अधिक परेशान करेगा। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह पैदा होगी कि आप कर्जे से परेशान रहेंगे। पुराना कर्जा आप चुका नहीं पाएंगे, नया कर्जा आपको लेना पड़ेगा और 18 तारीख तक ही स्थितियां आपके लिए विपरीत रहेंगी। यानी कि रुपए पैसे को लेकर आप परेशान रहेंगे। पैसा बेशक आएगा, लेकिन आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा दिमाग इसी बात में लगा रहेगा कि इस पैसे का सही उपयोग कैसे करें, लेकिन खूब दिमाग लगा लेना, लेकिन पैसा जिस गति से आएगा उसी गति से चला जाएगा। दूसरा कि कर्जदार आपको परेशान करेंगे। अब इस स्थिति में, इस समय में आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कोई बड़ी डील कर लेते हैं, तो नुकसान होने के बहुत अधिक चांसेस बन रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, तो आपको 18 तारीख तक किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में नहीं सोचना है। जिस कार्य को कर रहे हैं बस उसी कार्य में अपना मन लगाना है। अब एक प्रभाव इसका यह रहेगा कि शुक्र आपकी लव लाइफ को इफेक्ट करता है, आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। केतु के साथ युति बना रहे हैं तो इसके प्रभाव बढ़ जाएंगे, यानी आपका दाम्पत्य जीवन सुंदर रहेगा। जीवन साथी से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, प्रेम मिलेगा, आपका तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। इसी प्रकार प्रेमियों का भी रहेगा कि उनका भी प्रेमी जीवन सुंदर रहेगा। लेकिन केतु एक राक्षस ग्रह है, तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं विवादित स्थितियां बनने की भी नौबत आएगी। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर कोई विवादित स्थिति बनेगी तो उसका कारण केवल और केवल आप ही होंगे। इस बात को आप नोट कर लेना। अब एक इसका और प्रभाव रहेगा कि आपको एक अजीब सी बेचैनी रहेगी। जी हाँ बंधुओं, 18 तारीख तक आपको एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सा आपका मन ऐसा रहेगा जैसे खोया खोया सा है, आपका कुछ खो गया है। सब कुछ होने के बाद भी आपको चैन नहीं रहेगा, आपका मन उदास रहेगा, मन खिन्न रहेगा। लेकिन आप स्पष्ट तौर पर ना तो यह समझ पाएंगे और ना ही किसी को बता पाएंगे कि आपकी परेशानी का मुख्य कारण क्या है। लेकिन बस आपकी अंदर की बेचैनी आपको चैन से रहने नहीं देगी। ना तो आप चैन की नींद सो पाएंगे और ना ही समय पर सो पाएंगे और ना ही आप अपने कार्यों पर पूरा फोकस कर पाएंगे। यह केतु का प्रभाव है। अब यहाँ पर बंधुओं, केतु को अध्यात्म का कारक ग्रह भी कहा जाता है। तो आप यदि भगवान की भक्ति करते हैं, योग प्राणायाम आध्यात्म में जाते हैं, रुचि भगवान की भक्ति में, पूजा पाठ में लगाते हैं, तो आपको केतु के दुष्प्रभाव से
बचाव भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप एक नए ही स्तर को प्राप्त कर लेंगे धर्म में और अध्यात्म में। जी हाँ बंधु, आपको मन की शांति का एहसास होगा। इसका ठीक उल्टा, यानी एक तरफ अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हैं तो बेचैनी रहेगी, और भक्ति करने लगते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करने लगते हैं, भजनों का गायन करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो आपको बहुत शांति और सुकून का एहसास होगा। आपका आध्यात्मिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। अब केतु की जो युति है, इसके कुछ और नकारात्मक परिणाम भी रहेंगे। आपकी संगत गलत हो सकती है, जो आपको किसी गलत कार्य को करने के लिए इंस्पायर करेगी, प्रेरित करेगी। जुआ शराब आदि में आपको खींच कर ले जाने की कोशिश करेंगे लोग, तो आपको संभल कर रहना है, गलत लोगों की संगत नहीं करनी है। अनैतिक संबंध बनेंगे, जी हाँ बंधुओं, इनके लिए भी सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप थोड़े से बहक जाएंगे तो जीवन में आप बहुत बड़ा नुकसान अपना करवा बैठेंगे। और यह ग्रहों के प्रभाव से है। आपका व्यक्तिगत स्वभाव ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रह इंसान की बुद्धि पर पर्दा डाल देते हैं, उसे वह करने पर मजबूर कर देते हैं जो कि वह असल में नहीं है। यही कुछ आपके साथ भी हो जाएगा। ग्रह की स्थिति तो बाद में चली जाएगी, लेकिन आपके हाथों से जो चला गया, आपका कैरेक्टर, आपका जीवन, आपकी खुशियां, वह वापस नहीं आएगा। और इसका अंतिम प्रभाव यह रहेगा कि आपको कोई गुप्त रोग परेशान कर सकता है, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अपनी सेहत के बारे में पूरा ख्याल रखना है। अब मंगल आपके पंचम भाव में और मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसका प्रभाव क्या रहेगा? तो देखो, व्यापार में आप जो पैसा कमाएंगे वह व्यापार में ही खर्चा करना पड़ेगा, पहला यह रहेगा। विद्यार्थियों के ऊपर इसका ज्यादा प्रभाव रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई से मन भटकेगा और चोट लगने का खतरा है विद्यार्थियों का, और स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। बड़े विद्यार्थी जो हैं उनका स्थान परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई क्रश हो सकता है, कोई लव अफेयर हो सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहें, इन सब चक्करों में ना पड़े। यह ग्रहों की स्थितियां हैं। आपका करियर चौपट हो जाएगा अगर आप इन चक्करों में पड़ेंगे। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस देना है और इधर उधर नहीं भटकना है। आपके ऊपर, यानी विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, कि विद्यार्थियों के ऊपर इसका प्रभाव और भी गहरा है। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, किसी से विवाद हो सकता है, घूमने फिरने में फिजूल खर्ची हो सकती है, वाहन आदि पर पैसा खर्चा हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पैसा खर्चा करेंगे आप, यानी कि केवल फिजूल खर्ची है, समय की बर्बादी है, और कैरेक्टर भी आपका डवाडोल हो सकता है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए टोटल बर्बादी का यह महीना है। थोड़ा सावधान रहेंगे तो बच जाएंगे, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान होगा जो कि लंबे समय तक भरपाई नहीं कर पाएंगे। जो छोटे विद्यार्थी हैं उनकी सेहत खराब रह सकती है। सेहत तो बड़े विद्यार्थियों की भी खराब होगी। पेट से जुड़े रोग परेशान कर सकते हैं, साथ ही साथ सिर दर्द और ताप बढ़ना, यानी कि बुखार जैसा भी रह सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें, सेहत का ख्याल रखें। अब राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इसके आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेंगे, ध्यान से सुने। सबसे पहला प्रभाव, जानवरों के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। आप जानवरों की सेवा करेंगे। आप कोई जानवर पाल सकते हैं, गाय वगैरह की सेवा कर सकते हैं, या कोई जानवर आप पालेंगे अपने घर में और उसकी सेवा करेंगे, या फिर यूं ही कहीं पर जाकर सेवा दान करेंगे, गाय को कुछ घास फूस भूसा वगैरह खिलाएंगे, किसी भी प्रकार से करें, लेकिन जानवरों की आप इस महीने में सेवा करेंगे, आपका लगाव बढ़ेगा जानवरों के प्रति। दूसरा प्रभाव यह रहेगा कि किसी प्रकार का आपको डंक लग सकता है, कोई ऐसा कीड़ा आपको काट सकता है जिससे आपको डंक लगेगा, इन्फेक्शन हो सकता है, तो थोड़ा इसके लिए आप सावधान रहें। तीसरा प्रभाव इसका आपके ऊपर यह रहेगा कि आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है, घाटा मिल सकता है, कोई झटका मिलेगा। यानी राहु जो है वो बहुत झटका देने के लिए ही मशहूर है, यानी रातों रात कुछ बड़ा नुकसान करा देंगे या कुछ बड़ा फायदा करा देंगे। तो आपको किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है, बड़ा धोखा मिलेगा जो कि आपको लंबे समय तक परेशान करेगा। सतर्कता रखना ही एकमात्र उपचार है इन सब चीजों से बचने के लिए। तो यह तो था आपका चेतावनी राशि फल। अब इनमें से जो भी घटनाएं आपके साथ घटें उनके बारे में आप पहले ही सतर्क हो जाएं और अपने मन को तैयार कर लें कि इनसे कैसे निपटना है। अब बात कर लेते हैं सलाह की। तो सबसे पहली सलाह आपकी यह रहेगी कि अपने पिता के साथ संबंध अपने मजबूत करें, पिताजी की सेवा करें, उनके साथ बैठें, उनकी बात सुनें और उन्हें किसी प्रकार का कोई उपहार दें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इससे आपका सूर्य भी मजबूत हो जाएगा। दूसरी सलाह आपकी यह रहेगी कि आप अपने आत्मविश्वास, अपने मनोबल को बढ़ाएं और बिल्कुल भी अंदर से कमजोर महसूस ना करें। धार्मिकता को बढ़ाएं, भगवान की भक्ति करें और सकारात्मक रहें। चाहे जीवन में कितनी ही नकारात्मक परिस्थितियां क्यों ना बन रही हों, आपको अपने मन में सकारात्मक विचारों को ही लेकर आना है। तीसरी सलाह आपकी यह रहेगी कि जीवन साथी के साथ जीवन का आनंद लीजिए, अपने दुख सुख को बांटिए, लेकिन जीवन साथी के मन को भी समझिए और अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रखिए। जीवन साथी के मन को समझकर ही विचार व्यक्त करें, चर्चाएं करें।
कहने का मतलब यह है कि आप अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, विचारशीलता को और गहन करें। चौथी सलाह आपकी यह रहेगी कि गलत संगत से बचें। इस महीने में कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके यहाँ तो कुछ गलती हो जाएगी बड़ी, जिसके लिए आपके मन में पछतावा भी रहेगा और इस भूल की आपको कीमत भी चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गलत संगत में नहीं पड़ते हैं, गलत लोगों से प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप ऐसी परिस्थिति से बच भी सकते हैं। और पांचवी सलाह जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, पैसे के मामले में सतर्क रहें। पैसे का लेन देन खुद करें। पैसे के लेन देन से जुड़े हुए हिसाब किताब पूरी सतर्कता के साथ करें। पैसे के मामले में कभी किसी पर कोई भरोसा ना करें। हर इंसान आपकी भावनाओं से खेलना चाहता है और आपको मोहरा बनाकर अपने सुख को प्राप्त करना चाहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा लेना चाहता है, और यही आपके साथ कई बार हो चुका है, आगे भी होता रहेगा अगर आप समझदारी से काम नहीं लेंगे तो। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करके आप अपने आने वाले सितंबर के पूरे महीने को सकारात्मक तरीके से जिएंगे और परेशानियों से भी निपट लेंगे, जूझ लेंगे, क्योंकि यह आपका हुनर है। आपने जीवन भर यही किया है। कुंभ राशि वालों, हम अच्छी तरह से आपको जानते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर वीडियो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी।